हाँ, तुम लोग बोल सकते हो निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बर्मा यानी कि म्यांमार म्यांमार को किस अधिनियम ने अलग कर दिया था भारत से? तो कौन सा अधिनियम होगा? हाँ, 1935। सबसे बड़ा एक्ट 1935 का एक्ट जो होता है, जिससे हमारा संविधान के भी बहुत से प्रावधान लिए गए हैं। मुख्यतः जो प्रावधान लिए गए हैं, किसी इसी रेगुलेशन, इसी रूल के अनुसार हम लोग का देश चल रहा था उस समय, ठीक? यानी शासन प्रशासन चल रहा था, देश नहीं चला, शासन प्रशासन चल रहा था। 1935 के एक्ट द्वारा 1937 में क्या कर दिया गया था? बर्मा को अलग कर दिया गया था। यहां से एक क्वेश्चन बनता है, पहला नंबर। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया था, कब? 1936 में। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई के लिए अलग से एक्ट आया था, लेकिन जो प्रावधान किया गया 1935 के भी एक्ट में किया गया, और 1935 में आरबीआई का भी स्थापना हुआ था ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो ये सब आपके क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और पूछता है आप लोगों से कि जो 1935 के अधिनियम था, उसमें केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया, ये तो पता है। 1919 के अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, यानी द्वैध शासन माने दो विषय बांट दिया गया था, एक हस्तांतरित, एक रिजर्व। यानी एक पर हम लोग कानून बना सकते हैं, मैंने जो जनता चुनकर, जो वहां पर उस समय लिमिटेड वोट होता था, चुन कर आते थे, और कुछ गवर्नर जनरल के लिए हो जाता था, सिर्फ वही कानून बना सकते हैं। तो ये चीज 1919 में प्रांत में था, फिर जाकर ये केंद्र में हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? सी हो जाएगा। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए। वो निवेदन है कि पीडीएफ की तैयारी कीजिए, जैसे क्वेश्चन एग्जाम आया, प्लीज सर इस पर एक बार प्लीज सोचिए। का सोचे? अब से है जोड़कर निवेदन है कि एक पीडीएफ जरूर तैयार कीजिए। अच्छा, मतलब ब्रह्मास्त्र कह रहे हो? तैयार हो रहा है, तुमने करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी देकर हम तुमको क्या कहेंगे बताओ? एग्जाम के एक महीने पहले जैसे ही एग्जाम डेट अनाउंस होता है, तुमको एक ब्रह्मास्त्र मिलेगा, जिसका इस्तेमाल तुम करोगे, चिंता मत करो, ठीक? बाकी सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम लोगों को फ्री में मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी नियमित सेना रखने वाला कहा जाता था? तो हर्यक वंश, जानते हो इतिहास में हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। और बिंबिसार ने ही, आपको देखोगे, हर्यक वंश की स्थापना किया था, और इन्होंने ही क्या किया था? स्थायी सेना रखने स्टार्ट किया गया था। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? सेनिया कहा जाता है, ठीक? ये याद रखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा में प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? यही दिक्कत है। एक लड़का बोला 7, कौन तुम बोले ना? क्वेश्चन पूरा नहीं देखा और ऑप्शन भी पूरा नहीं देखा, और बोल दिया। आप बताओ कि परीक्षा वाला बुड़बक है कि भीमराव अंबेडकर जी का भी नाम दे दे रहा है और तुम्हारा साथ भी ऑप्शन दे रहा है, यानी कि तुम्हारा दिमाग देख रहा है कि तुम स्पीड में कितना गलती कर रहे हो। ध्यान में रखना, हमेशा ध्यान में रखना, जब भी क्वेश्चन आसान आए, मैं बार बार ये बात आपको बोल रहा हूँ, एग्जाम हॉल में मैं खुद ध्यान रखता हूँ, तुमको उस पर संभल जाना है। हार्ड तो सबके लिए हार्ड होता है, आसान में ये संभलना है कि ये जरूर फंसाने की कोशिश कर रहा है, ठीक? तो फंसा देता है। जैसे भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था क्या? इसकी अध्यक्षता करने के लिए, प्रारूप समिति की अध्यक्षता करने के लिए। बीएन राव जो थे, ये प्रारूप समिति के गठन में सबसे बड़ी भूमिका निभाए थे, और ड्राफ्ट कर दे दिए थे, जिस पर आपको क्या हुआ था? डिबेट हुआ था। इसकी गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था प्रारूप समिति का गठन, और इसमें टोटल 7 सदस्य थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मिलाकर, यानी कि टोटल 7 हो जाएंगे, अन्य 6 हो जाएंगे इनको छोड़ाकर, ठीक? क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक है, यानी दोनों, 7। हाँ, यानी प्रारूप समिति के टोटल कितने सदस्य थे? 7। भीमराव अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। हाँ, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक शैली के सम्मिश्रण है, उसे हम कौन सा बोलते हैं? गंधार कला शैली बोलते हैं। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति जो है गंधार शैली में। इसमें भी अलग अलग हिस्टोरियन का डिबेट होता है, अलग अलग जो मतलब द्वंद है, कि कोई और बोल रहा है, कुछ और बोलता है, कोई मथुरा में। लेकिन मथुरा शैली जो हुआ था अपना, उसमें सबसे अधिक बनाया गया था मूर्ति, ये शाश्वत है, यानी कि ये सही है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पूरा पाषाण काल में आदि मानव, पूरा पाषाण काल यानी कि पहले के एकदम काल बोल रहा है, यानी पाषाण मतलब होता है क्या? पत्थर, यानी जब पत्थर का उपयोग होता था। पूरा पाषाण काल में आदि मानव मनोरंजन के लिए क्या करते थे? सब लोग जानता है, शिकार करते रहते थे, ठीक? इसके आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? देखो टोटल 75 क्वेश्चन डेली कराना है, तो हम थोड़ा जल्दी में चलेंगे कि 45 मिनट में खत्म कर लें, ठीक? हाँ, चलो संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित है? सबसे पहले हम लोग पंचायती राज देखते हैं। ग्राम पंचायत के बारे में सबसे पहले किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है? 40 में मिलता है। और 40 किसके अंतर्गत आता है? यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट को तो पॉलिसी दे दिया गया था कि महात्मा गांधी का सपना आप पूरा कीजिए, लेकिन आप देखिएगा कि 93 से पहले, आप देखिएगा 2000 से भी पहले कोई मुखिया नहीं भी थे तो वो लोग कहलाते हैं मुखिया जी। आप सुनते होंगे, क्या है पता है तुमको? बहुते दिनों से वो एक एक जो मुखिया होते थे, चुनाव होता नहीं था, 17 साल 20 साल 30 साल लोग मुखिया रह जाते थे। उसी को खत्म करने के लिए ऐसा प्रावधान किया गया कि हम लोग पंचायती राज का एक अलग चैप्टर लाए और उसको 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधानिक दर्जा दिया गया, यानी कि संविधान में ऐड हो गया। वो आर्टिकल 243 ए से लेके ओ तक देखने को मिलता है, ए से लेके ओ तक देखने को मिलता है। और ये संविधान के भाग कौन से जोड़ दिए गए? 9 में, भाग 9 में देखने को मिलते हैं। अगर पूछे अनुसूची कौन सी हो जाएगी? 11वीं अनुसूची हो जाएगी। 12वीं में नगर पालिका वाला, नगर प्रशासन के बारे में हो जाएगा, ठीक? अगर हम आपसे पूछे कि पंचायती राज में टोटल कितने सब्जेक्ट दिए गए बनाने के लिए? 29 सब्जेक्ट। और ये पंचायती राज किस सूची का है? राज सूची का है। यही क्वेश्चन बनता है। इसका चुनाव लड़ने के लिए कितना न्यूनतम उम्र चाहिए? चुनाव में वोट डालने के लिए 18 वर्ष चाहिए, लेकिन लड़ने के लिए 21 चाहिए। बहुत अच्छा, कल क्वेश्चन ये था। 21 वर्ष चाहिए आपको लड़ने के लिए, ठीक? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना हुआ था। मैं देख लेता हूं, एक मिनट। हाँ, चलिए ये क्वेश्चन लगाइए आप लोग, 7 नंबर।
ओह, बंद कर कर हम पढ़ा रहे हैं। 1 मिनट रुक जाओ यार, बंद कर कर तुम लोग को पढ़ा रहे थे, कॉल आ गया था। 1 मिनट रुक जाओ। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? हाँ, ये तो करा दिए थे, बीच में कहाँ कॉल आया? हाँ, ये यहाँ से ना, ये तो करा दिए थे बाल विवाह से। बाल विवाह से देखो, देख लो भैया तुम लोग भी, सॉरी मतलब आवाज गायब हो गया था, सॉरी सॉरी। चलो हाँ, देखते हैं। बाल विवाह यानी कि बचपन के बियाह कराते थे पहले लोग। फिर अभी भी देखोगे प्रचलित था, इनडायरेक्ट रूप से बाल विवाह प्रचलित था हमारा, देखोगे 2011-12 तक। तो पहले शादी होता है, उसके बाद गौना होता है। तो गौना भी क्या हुआ, शादी हो गया बहुत साल पहले, और 5 साल बाद गौना होता था, 7 साल बाद गौना होता था, 3 साल बाद गौना होता था। ठीक, गौना ना पता है? दोंगा अलग, गौना के बाद दोंगा होता है बुड़बक। हाँ, जैसे कि हाँ, शादी हो गया ना, तुम हमारा मतलब तुम नहीं, तुम्हारा कोई बात हो गया। तो उसके बाद टाइम दिया जाता था कि इतना साल बाद हम विदाई करेंगे लड़की को। हाँ, सीट रिजर्व हो जाता था। जैसे अभी सगाई हो जाता है, वैसी पहले शादी होने के बाद ही गौना होता था, इस बात को ध्यान में रखना। बाल विवाह की प्रथा जो शुरुआत हुआ था, सती प्रथा की शुरुआत मानी जाती है काल में। श्री गुप्त ने गुप्त काल की स्थापना किया था। इसे भी 7 के आंसर भी आए। हाँ, अब तो बिहाने भइला, पर गाड़ी घुमा के होने से ला दो, बस हो गेल, कहावना खत्म। हाँ, लइकन सबके जल्दी बा, क्वेश्चन रेट देखा। विधि विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आज अच्छा, तुम लोग एक चीज सोचते हो कि अभी काहे गावना खत्म कर दिया गया? नहीं, मोबाइल के चलते। सच बता रहे तुम लोगों को, हमने अपने खानदान में 2011-12 तक गौना देखा है। और जैसे ही ये मोबाइल नामक भूत आया ना, सब खत्म कर दिया। चलो, तो वित्त विधेयक के मामले में, या धन विधेयक के मामले में लोकसभा को अधिक शक्ति प्रदान किया गया है पैसा खर्च करने के लिए, और ये अनुच्छेद 117 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। अध्यादेश कौन से अनुच्छेद के तहत है? 123 के अंतर्गत है। और राष्ट्रपति 123 हो जाएंगे, तो राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर? 213 के अंतर्गत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है, बताओ। चलो चलो चलो, बदमाशी मत, शादी के नाम पर तो बहुत खुश हो जाते हो। चलो बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरि केली। हरि केली नाटक था, विग्रह द्वारा लिखा गया था। अब ये जो नाटक का कुछ अंश जो है, वो कहाँ मिलता है? 2.5 दिन के झोपड़ा में मिलता है। एक मस्जिद है, किसने बनवाया था? ना, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। कुतुब मीनार ने इल्तुतमिश का मर गया जब 1210 में, तो स्टार्ट करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने गिराया था, ठीक, कुतुबुद्दीन मरने के बाद। इसका आंसर क्या होगा? हरिकेली नामक नाटक जो है, इसका कुछ अंश जो है, 2.5 दिन के झोपड़ा कहाँ मिलेगा ये? अजमेर में मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? राजकीय चिन्ह अशोक वाला देखते हो, 4 गो शेरवा जो है, जो सारनाथ वाराणसी वाला से लिया गया है। तो जो हमारा राष्ट्रीय 26, नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950 में, क्योंकि इसी दिन हमारा पूर्ण रूप से संविधान भी लागू हो चुका था। एक, इसके आंसर हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रछन्न बौद्ध की संख्या दी है? प्रछन्न बौद्ध कहने का मतलब कि इन्हें कहा जाता है, अगर तुमको एक सामान्य भाषा में बताए तो ये इनको कहा जाता है भगवान बुद्ध के ही या बौद्ध धर्म के ही अनुयायी के तौर पर माना जाता है, यानी उन्हीं के बातों को ये आगे बढ़ा रहे हैं इनडायरेक्ट रूप से। एक, लेकिन असल में ये बताए थे ब्रह्मा और आत्मा की, बताए थे दोनों एक ही है, उस बारे में इन्होंने बताया था। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? प्रछन्न बौद्ध की संज्ञा दिया जाता है। कौन भैया? शंकराचार्य, इन्होंने 4 मतों की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ध्यान से क्वेश्चन करना, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा।
17 वाला हाथ उठाओ, 15 वाला हाथ उठाओ, नीचे करो, 16 वाला हाथ उठाओ, 14 वाला हाथ उठाओ। अरे तो और तुम सब क्या कर रहे थे जी? तुम लोग कुछ ना लगाओगे? 14 में है, विधि के समान, विधि के सब विधि के सामने सब लोग समान है और विधि के समान संरक्षण है, एक दोनों बात है। तो ये अनुच्छेद 14 बताता है कि अगर तुम्हारा विधि के समान सब लोग सामान्य है और विधि का अगर उल्लंघन होता है तो कौन सा आर्टिकल तुम्हारा लागू हो जाएगा? 14 के अंतर्गत उस पर रोक लगाया जा सकती है, यानी कि कानून के अनुसार ही तुम्हारा शासन चलेगा, पहला नंबर। कानून सबके लिए समान होगा, दूसरा नंबर। लेकिन कानून में भी समान संरक्षण लागू किया गया है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी कि जो छोटे होंगे उनके लिए सरकार ऐसा काम कर सकता है कि थोड़ा हेल्प कर ऊपर उठा सकता है। समझ में आ गया ना? और जब एकदम सभी लोग कानून के समक्ष समानता है, यानी समान है, तो वो लिया गया है ब्रिटेन से। और कानून के समान संरक्षण कहां से लिया गया है? अमेरिका से। और कानून की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? जापान से। यानी जो भी कानून बनाए जाएंगे वो कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत ही बनाए जाएंगे। अगर कुछ कानूनी प्रक्रिया का लोप होता है तो उसको नल एंड वाइड क्लियर किया जा सकता है। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। और तुम्हारा एडमिशन जो प्राइवेट कॉलेज में या आपको सरकारी स्कूल में होता है तो वो आर्टिकल 15 तुम्हारा एक्टिव होता है, और अगर जॉब होता है तो आर्टिकल 16 तुम्हारा एक्टिव होता है। 17 अपरिचिता के अंत के बारे में बातें, छुआछूत के अंत के बारे में 17 होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी, सबक ए हिंदी हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? अरे भाई आरजेडी कौन था? राजपूत आर क्या लिखा है भैया? क्वेश्चन लगा लो, सेकंड शिफ्ट आए, थर्ड शिफ्ट आए, फोर्थ शिफ्ट आए, इस बार रिजल्ट होगा, इस बात को बिलीव रखो, ठीक? क्वेश्चन लगा लो, पढ़ाई करते रहो। जो शुरुआत किया गया है ये तुम्हारा एकदम रिजल्ट के समीप ले जाकर छोड़ देगा। और रिजल्ट निकालने के लिए तुमको जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्टडी मूड में पढ़ना है, यहाँ क्लास लगाना है। 2 से 3 घंटा खुद से भी पढ़ लोगे तो ठीक है, लेकिन मुझे पता है खुद से तो पढ़ नहीं पाओगे, तो यही चुपचाप देखते रहो। देखो, अमीर खुसरू पूछता है कि सबक ए हिंदी, खड़ी बोली, तबला, यहाँ तक कि मुहावरा के भी विषयकार माने जाते हैं। कौन भैया? अमीर खुसरू। और उसे बोलो कि सोए मत, जाकर आंख धो ले, ठीक? अमीर खुसरू हो जाएंगे। और अमीर खुसरू पूछे कि किस सल्तनत काल में, किस राजा के शासनकाल में थे? अगर डायरेक्ट ये आ? 7 तो देखे थे, लेकिन अगर मान लो सातों का नाम दे दिया और उसमें से एक कहा आपको चूज करने के लिए, तो क्या बताया आप? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तुम्हारा बात एकदम सही है, 7 शासक का शासनकाल देखे हैं, लेकिन सबसे अधिक अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आपको लगा देना होगा। आपको दे कि कितने शासक के शासनकाल देखे तो आप लगा सकते हैं भरसक, या आपको ये दे कि ए बी सी डी ऐसे, तो आप लगा सकते हैं। लेकिन एक टू द पॉइंट एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव, ध्यान में रखना, उपराष्ट्रपति मत लगा देना। चलो बताओ। हाँ, चलो अब आवाज सही आएगा, मुंह के पास माइक कर लिए। चलो बताओ जी। 1 2 3। हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख जो दिया गया है, यानी निर्वाचक मंडल की व्यवस्था अनुच्छेद 54 के अंतर्गत किया गया है, ठीक? अनुच्छेद 55 में इनका एकल संकरणीय मत पद्धति यानी कि पद्धति के बारे में उल्लेख किया गया है। और हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। केंद्र में देखोगे तो कार्यपालिका प्रमुख होते हैं, प्रथम व्यक्ति होते हैं, यानी प्रथम नागरिक होते हैं भारत के। जो भी काम किया जाएगा, जो भी विदेश में संधि होगा, उनके ही नाम से होता है, ये तो जानते हो। अब ये भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल में कौन कौन होते हैं, तो यहाँ देख लेना, आपसे ये क्वेश्चन गबड़ा सकता है कि सभी सदस्य देकर, सभी सदस्य जब दिया तो तुम्हारा दिमाग खटक जाना चाहिए। कोई भी चीज में सभी दे दिया ना, दिमाग तुरंत खटक जाना चाहिए, या केवल देगा तब पर भी। एग्जाम हॉल का एक तरीका है, जब भी केवल दिया और सभी दिया, दोनों समय तुम्हारा दिमाग एकदम एक्टिव होना चाहिए। लोकसभा के चुने हुए सदस्य, ठीक? राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, यानी सभी चुने हुए, यानी कि निर्वाचित के बारे में बात कर, चुना मतलब निर्वाचन के बारे में बात कर रहा है। ये तीनों भाग लेते हैं। जहां राज्य की विधानसभा है, जैसे कि वो केंद्र शासित प्रदेश भी है जहां पर विधानसभा है, कौन कौन है? दिल्ली और पादुचेरी है।
इसके भी भाग लेते हैं। जम्मू कश्मीर वाला अलाउ हो जाएगा, अभी वहां पर चुनाव तो हो जाए विधानसभा का, क्योंकि विधानसभा के ना सदस्य भाग लेंगे, तो वही लेते हैं। तो ये तीनों भाग लेते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ये ऑप्शन ही नहीं है, काय करते हैं। अच्छा, नीचे है, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? बहुत धार्मिक थे, एक, और ये अपने भाई को ही मतलब मारे थे, दारा सिकोर को, और इनका क्या नाम है, औरंगजेब नाम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 16 देखो, भारत को उपराष्ट्रपति के निर्वाचक, एक निर्वाचक गण द्वारा यानी मंडल द्वारा किया जाता है, तो उपराष्ट्रपति के कौन कौन भाग लेता है, ये मुझे बता दो। चलो, उपराष्ट्रपति में कौन कौन भाग लेगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, ये बताओ। का डी, हाँ, ठीक है, सभी सदस्य भाग लेंगे, ध्यान में रखना। यहीं पर मैं बताना चाह रहा हूं तुम लोगों को कि जब उपराष्ट्रपति की बात आती है तो सभी सदस्य भाग लेते हैं संसद के, यानी कि निर्वाचित भी और मनोनीत भी। जैसे राज्यसभा में मनोनीत 12 लोग को करते हैं राष्ट्रपति, पहले 2 एंग्लो इंडियन को करते थे, अब तो खत्म, प्रावधान हो गया है। तो संसद के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के भाग लेते हैं चुनाव में। लेकिन ये याद रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य संसद के भाग लेते हैं, और राज्य की विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, भारत में अंतरदेशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? ऑप्शन है, एलिमिनेट कर दो, अगर नाम नहीं सुने हो तो मुझे पक्का भरोसा होगा एलिमिनेट कर दोगे। बहुत आसान, भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण, जिसका मुख्यालय नोएडा में पड़ता है। ठीक, आगे चलते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? वीणा। औरंगजेब कौन सा यंत्र बजाता था? वीणा ही बजाता था, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, यदि 4 मजदूर की जरूरत है, ध्यान से सुनना, 7 काम कर रहे हैं, 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह के बेरोजगारी से जूझ रहे हैं? है? चलो, तो यहां पर हम देखेंगे कि कौन सा हो जाएगा, प्रछन्न बेरोजगारी हो जाएगा। पूछो क्यों प्रछन्न बेरोजगारी हो जाएगा? हाँ, हाँ, प्रछन्न बेरोजगारी ये कहा जाता है कि जरूरत थोड़ा सा है, बहुत आदमी लगे हुए हैं। एक उदाहरण बता दो प्रछन्न बेरोजगारी का। खेती में, कृषि में प्रछन्न बेरोजगारी, भाई जरूरत पड़ा है, थोड़े लोगों का लगे, पूरे परिवार है, थोड़े थोड़े ही काम कर रहे हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है, संरचनात्मक बेरोजगारी ने संरचना के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न हुआ, जैसे कि मशीन आ गया, आदमी का काम खत्म हो गया, संरचना में बदलाव हुआ, कंप्यूटर आ गया, आदमी का काम खत्म हुआ। ठीक, संघर्ष जनित बेरोजगारी जो होता है, इसमें संघर्ष करना पड़ता है, और फिर बाद में आता है चक्रीय बेरोजगारी, एक बार अगर बेरोजगारी के फंस जाना लगातार। तो आगे चलते हैं यहाँ पर, इसे संघर्ष जनित बेरोजगारी को भी ये भी कहते हैं कि एक जॉब छोड़कर दूसरे जॉब में चले जाना। ठीक, यानी कि ये जॉब बढ़िया नहीं है, हमको दूसरा चाहिए, तो उस समय के लिए तुम बेरोजगार रहोगे, भाई संघर्ष कर रहे हो। जब एक जॉब छोड़ोगे तो दूसरे जॉब के बीच में तो आप बेरोजगार रहोगे ना, तो संघर्ष तो कर रहे हो जॉब के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, निम्नलिखित में ब्रिटिश सरकार का हुआ गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? हाँ, शुरू में डाक टिकट बनाया गया था 1952 में, सबसे पहले भारत में, आप 1900 नहीं, 1852, सॉरी, 1852 में, और महारानी विक्टोरिया के नाम से जो शुरुआत कर दिया गया था 1854 में। ठीक, तो इसका आंसर क्या लगा देना है, 1852 में कौन सा हो जाएगा, डलहौजी हो जाएगा, जो ने ट्रेन का भी शुरुआत हुआ था 1853 में, राज्य का हड़प नीति लागू किया था डलहौजी ही। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, सीवी चंद्रशेखर को में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सीवी चंद्रशेखर जो थे, ये आपको बहुत बड़ा अच्छा नृत्य करते थे, किस किस का, कथक नहीं, भारतनाट्यम, भारतनाट्यम करते थे, और इसलिए इनको 2011 में क्या मिला था, पद्म भूषण मिला था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि शास्त्रीय नृत्य जैसे जैसे पूछेंगे आप लोग बताते चलना। ठीक, कथक पूछे तो उत्तर प्रदेश या उत्तरी भारत, कथकली पूछे तो केरल, सतरिया पूछे तो असम, मोहिनीअट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश।
भारतनाट्यम, मणिपुरी, उड़िया, बिहू, असम। चलो काम खत्म करो यहाँ पर। ऐसे हो जा। इसका सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली भारतनाट्यम, तमिलनाडु। 22 देखो 1857 में भारत में हुए विद्रोह में तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? हाँ, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर कौन था? कैनिंगवा था, ठीक, कैनिंग था। एक आपातकालीन मुख्यालय कौन से क्षेत्र को बनाया गया था? इलाहाबाद। हाँ, आपातकालीन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रामचंद्र पांडुरंग इनका मूल नाम था, लेकिन नाना साहब का क्या था? धोधू पंत। एक धोधू पंत। इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी। 23 देखते हैं, हिमालय पर्वत क्षेत्र में उगने वाले वन किस प्रकार के होते हैं? सर जी मेरे एसएसजीडी में 86 ही नंबर आया है सर जी, निशा कुमारी। 86 नंबर मतलब के नंबर का होता है एग्जाम? है? हाँ लड़की है तो इसका हो जाएगा। आज 86 का तो 81 का बताइए, कितना बताइए? हाँ 86 बताइए ना। हाँ 40 को तो निगेटिव में तो था ना। अरे हम 2019 से पहले बड़ी एसएसजीडी की तैयारी कराए हैं, लेकिन अब छोड़ दिए वो सब, वो क्षेत्र में छोड़ दिए। ओए हिमालय पर्वत क्षेत्र में उगने वाले वन विकास किस किस के बारे में बताते हैं? शंकुधारी। कटीले वन किधर मिलेंगे? जीरोफाइटस यानी कि राजस्थान यानी मरु स्थलीय क्षेत्र में मिलेंगे, ठीक। चलो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, केसरी और मराठा नामक पत्रिका भी निकालते थे। गौरव दल के नेता 3 माने जाते हैं, जिनमें से एक ये भी है जो महाराष्ट्र क्षेत्र से आते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे कि गौरव दल के तीनों नेता का नाम क्या क्या है? लाल बाल पाल यानी लाल बाल पाल मतलब लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंधर्व तिलक। बहुत अच्छा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर बाल गंधर्व तिलक सी हो जाएगा। इनकी मृत्यु हुआ था जब हम असहयोग आंदोलन शुरुआत देखते हैं 1 अगस्त 1920 को ही हो गया था, ठीक। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 25, देख लीजिए। पूर्व पौने कहां से उत्पन्न होती है? इसे कहा जाता है ट्रेड विंस, व्यापारिक पौने। तो ये कभी भी उत्पन्न होती है तो जाड़ा वाला क्षेत्र से उत्पन्न होगी। कहने का मतलब कि ये उच्च जहां पर होगा, हाँ, हाई प्रेशर से लो। तो जहां पर ठंडा क्षेत्र होता है वहां पर क्या होता है? टेम्परेचर अगर लो होगा तो प्रेशर हाई होगा। तो हाई प्रेशर से आपको लो प्रेशर की तरफ कोई भी चीज आता है, इसलिए ये उच्च प्रेशर से लो प्रेशर की यानी कि उत्तरी गोलार्ध के उपोषण कटिबंध से उच्च दबाव वाले क्षेत्र से ये उत्पन्न होती है। कोरियोलिस बल के कारण ये चलती है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन 26 देखो, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? ठीक है, कर्नवालिस ने आपको अस्थाई बंदोबस्त कब लाया था? कर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त कब लाया था? 1793 में लाया था। वेलजिली सहायक संधि हो जाएगा, करजन बंगाल का विभाजन हो जाएगा, डलहौजी राज्य का हड़प नीति हो जाएगा। क्वेश्चन 27 देख लीजिए, भारत में जनगणना के संबंध में एनपीआर के फुल फॉर्म क्या होते हैं? क्या होगा? हाँ, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। रजिस्टर ना है जी पॉपुलेशन का, एनपीआर होता है। तो आप लोग सुने होंगे, बीच बीच में न्यूज में आता नाम आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 28 देख लो, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण यानी कि भारत से धन जो है ब्रिटेन की ओर प्रवाहित हो रहा है, यह सिद्धांत किसने दिया था? भारत के वृद्ध पुरुष कहे जाने वाले, जो कि 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। सबसे कब किए थे पहले बार? 1886 कोलकाता वाला में। फिर 1906 में ही
वाला में, एक फिर 1893 में लाहौर में 3 अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। एक डेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत जो दिए थे, ये कौन दिए थे? दादा भाई नौरोजी दिए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत के निम्नलिखित में से समुदाय द्वारा किया जाता है। तो सिक्किम में कौन सा संप्रदाय अधिकतम है? बौद्ध लोग हैं। और अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक बौद्ध लोग किस राज्य में हैं? महाराष्ट्र में है। बहुत अच्छा। सबसे विद्वान अल्पसंख्यक कौन सा है? जैन लोग हैं। बहुत अच्छा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि ये लोग जो सागा दावा करते हैं, ये एक प्रकार से शांति से बैठकर प्रार्थना करने की विधि है, यानी शांति से बैठकर प्रार्थना ध्यान लगाते हैं। अगर गया में आप लोग गए होंगे तो देखते हैं लोग कैसे ध्यान लगाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बौद्ध लोग। क्वेश्चन नंबर 30। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी या किसके कारण में? ठीक है बोलो। हाँ बोलो। जब दिन दिन तुम लोग बोलना स्टार्ट कर दोगे ना, तुम लोग सीख गए। 1872 में हुआ था। एक अनियमित जनगणना कब से? 1881। ये रिपन था और ये कौन था? मेवो था। कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में? डफरिन, दिसंबर 85 में। ठीक। चलो क्वेश्चन 31 देख लेते हैं। अच्छा, जनगणना किस सूची का सब्जेक्ट है? केंद्र। हाँ ठीक है। किस तिथि को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस ट्रिपल तलाक खत्म हुआ था 2019 में, तो 2021 से मनाने की योजना जो बनाया गया, 1 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं 32। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? साबरमती के आश्रम से। तो ये कब शुरुआत किया गया था? 12 मार्च से 6 अप्रैल, 24 दिनों तक चला था ना? कब किया गया था ये? 2000 कहां से? 1930 में। और इसके बाद ही जैसे ही 6 अप्रैल को नमक के उठाकर कानून तोड़ते हैं, यानी कानून का अवज्ञा करते हैं, तो यहाँ से एक आपको आंदोलन शुरुआत होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? साबरमती। गुजरात में स्थित है। साबरमती से कहां तक गए थे लोग? डांडी तक, इसलिए इसे कहा जाता है डांडी मार्च कहा जाता है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भारत में सोने के सबसे अधिक सिक्के किसने जारी किए थे? ध्यान से, यही कंफ्यूजन है। हाँ, यही कंफ्यूजन है। सबसे पहले अगर दे दिया, देखो क्वेश्चन क्या देगा। सबसे पहले सोने के सर्वाधिक सिक्के, ध्यान से मेरा दिमाग सुनना, सबसे पहले सोने के सर्वाधिक सिक्के किसने जारी किया था? तुषार हो जाएगा। सबसे पहले सिक्के सोने के किसने जारी किया था? इंडो ग्रीक, यूनानी। समझ में आ गया? सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किया था? कुषाण ने जारी किया था। सांकेतिक सिक्का किसने, या शीशे के सिक्का किसने लाया था? शतवाहन ने लाया था। लेकिन सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने लाया था? गुप्त काल में आया था। हाँ, स्थापत्य कला के स्वर्ण युग कहा जाता है। इनके काल को भी स्वर्ण युग, सही बात है, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है, वहां समझ जाओगे क्या पूछ रहा है। तो कुषाण काल में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले सोने के सबसे अधिक सिक्के कौन जारी किए थे, या शुद्ध सिक्के, तब कुषाण लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देख लो। 10वीं पंचवर्षीय योजना। हाँ, 2002 से 7 तक। 2007 से लेके 12 तक क्या हो जाएगा? 11वीं हो जाएगा। और 12 से 17 तक 12वीं हो जाएगा। ठीक। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। किसके शासन काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? बैठिए सभी लोग। शाहजहां, क्योंकि वास्तुकला के क्षेत्र में बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए थे। ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के। शाहजहां। लाल किला किसने बनवाया था? अरे भैया, वहां के लाल किला, दिल्ली वाला लाल किला की बात कर रहे हैं तुमको। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। मिशन इंद्रधनुष के अंतिम लक्ष्य कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है? ध्यान से लगाओ सभी लोग।
अरे निशा कुमारी, पहले एग्जाम हो जाने दो बिहार पुलिस का, फिर ओबीसी, ईबीसी, डीबीसी जो भी पूछना है पूछना, क्या दिक्कत है जी? पहले तो एग्जाम तो हो जाने दो। तो 2 वर्ष, हाँ, 2014 में ये शुरुआत हुआ था, है टीकाकरण। इसके आंसर क्या हो जाएगा? 2 वर्ष। ऐसा कोई क्वेश्चन तुमको याद रहेगा टू द पॉइंट तभी लगा पाओगे, ठीक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 37, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रदूत आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? अच्छा, एक सवाल तुम लोगों से पूछेंगे, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ध्यान दो अब, ठीक। चलिए, आपको नाम बताइए, ब्रह्म सभा की स्थापना कब किया गया था? आप बताइए, ब्रह्म सभा की स्थापना कब किया गया था? हाँ, हाँ, अच्छा, समथिंग तो बताइए आप। हाँ, आप बताओ। बहुत अच्छा भाई। ये होता है एग्जाम हॉल में प्रेशर, को याद है, मुझे पता है, सब लोगों को याद है, सब लोग पढ़े हैं। लेकिन जिस समय तुम प्रेशर डाला जाएगा ना, अच्छा अच्छा चीज भूल जाओगे, और वही प्रेशर को खत्म करना है यहाँ पर, ठीक या ध्यान में रखना। तुम लोग को याद है, मुझे पता है, देखोगे ऑप्शन लगाकर निकल जाओगे, लेकिन कंफ्यूजन भी होगा तुम्हारे सामने। आत्मीय सभा भी दे देगा और ब्रह्म सभा भी दे देगा, ठीक, आर सभा भी दे देगा, ये सभी तुम्हारा कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पर देखो, सामाजिक धार्मिक जो सुधार किए थे, भारत में अग्रदूत माने जाते हैं, ठीक। नव जागरण भारत में दिखाई देता है इन्हीं के समय में। और ये देखोगे, ये कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। इन्होंने 1828 में ब्रह्म सभा की भी स्थापना किए थे। एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे, सती प्रथा के उन्मूलन में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 38, यूनेस्को पेरिस की स्थापना, मतलब यूनेस्को की स्थापना कहाँ हुआ था? तो पेरिस में इसका मुख्यालय पड़ता है, लेकिन हुआ कब था ये पूछ रहा है। ये कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को हुआ था। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो अभी बांग्लादेश के कहे जाते हैं, ये कौन हो जाएंगे? महबूल उल हक 1990 के दशक में ये विकसित किए थे, यानी 1990 में। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, ताजमहल को विश्व धरोहर स्थल में कब घोषित किया गया? बताओ। 81 की 83? कॉन्फिडेंस से 81 बोल रहा हूँ। अच्छा, 83 बोले हो, ठीक है फिर ठीक है, 83 में हम कहीं कॉन्फिडेंस से 81 बोल रहा है, इसलिए उसको गलती करवाना था। ठीक है, आगे देखते हैं। 41 देखो, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाई गई किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। पुनरावलोकन मतलब क्या होता है? अपना कोई निर्णय दे दिया, उसको पलट दिया। जानते हो, दरोगा में 3 बार का क्वेश्चन है, बिहार पुलिस में 2 बार का क्वेश्चन है, और बीपीएससी में तो पूछवे मत करो कितने बार का क्वेश्चन है ये। यानी तुम लोग लिख के रख लो, ये ऐसा क्वेश्चन है कि तुम्हारे हर एग्जाम में कभी ना कभी दिखाई देगा। पुनर्विलोकन मतलब कि अपना कोई निर्णय दे दिया है, समय के साथ पलट सकते हैं, उसके विरुद्ध में निर्णय निकाल सकते हैं। ये कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 137। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1985 में यूनेस्को के लिस्ट में आया था, ये बताना है कि ये किसके लिए फेमस है। हाँ, ये तो असम में स्थित है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी के कारण इसमें बाढ़ भी आया था, देखोगे कुछ साल पहले। तो एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, राइनो के लिए वन सिंह वाला। 42 के आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन 43 बताओ। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। राज्यपाल जो होता है, राज्य के कार्यपालिका प्रमुख होता है, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन शपथ दिलाते हैं राज्य में, जो जो राज्य में जाएगा उसके मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे, यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिस राज्य में जाएगा। इसके आंसर हो जाएगा डी। चलो ये वाला क्वेश्चन लगाओ।
तुम्हारा सेट धीरे धीरे हार्ड कर देंगे हम, अभी ऐसे ही चलेगा, वो लगातार चलते रहेगा। निम्नलिखित युगमों में से कौन से सुमिलित नहीं है? शिव समुद्रम तो कावेरी पर कल ही क्वेश्चन किए हो तुम लोग। चुलिया चंबल पर है। जोग क्या है? शरावती पर है, कर्नाटक में कृष्णा पर नोही है। और धुआंधार जो है या मार्बल फॉल जो है ये किस पर है? नर्मदा पर है। तो ठीक है, इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 45, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बढ़ा सकता है? अभी सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितना है? 33+1। एक मुख्य न्यायाधीश 33 और न्यायाधीश, और सभी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। और संसद क्या कर सकता है? इसका संख्या बढ़ा सकता है। आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। क्वेश्चन 46 देखो, बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? अब लगाना, लगा, माने वो भी है। अब लगा लो, अंदाजा लगा लो क्या होगा। 53 होगा। तो मीटर में दे तो 53 मीटर, फीट में दे तो 173 फीट के अनुमान तो बताया जाता है समुद्र तल से ऊंचाई। चलो आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 47, दिल्ली को एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश 90-91 के दशक में ये बनाया गया था, इसे किस संशोधन द्वारा? 69वां संविधान संशोधन द्वारा। ये तो हलवा क्वेश्चन, आराम से लगा ले। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय, पूछा हुआ क्वेश्चन है, भारत के पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तंजावुर तमिलनाडु में खोला गया। ठीक, इसके आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 लो, अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। टाइगर स्टेट कौन है? मध्य प्रदेश। प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया था? वन्यजीव संरक्षण के लिए अधिनियम कब लाया था? इससे पहले 72 में, वन्यजीव के लिए। ठीक, एलिफेंट 1991-92 होता है, 92। चलो, क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, सीईटी का पूर्ण रूप क्या है? अभी जो भी एग्जाम हो रहा है यूपी में, तो होगी इसी के तहत हो रहा है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है, यानी अभी बीएचयू का जो एग्जाम हुआ था वो भी इसी में डाल दिया गया है। अरे हाँ, ले लेगा। कबीर के गुरु कौन थे? कौन थे? रामानंद। ये सब क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा हुआ है। सतकोशिया, सिमलीपाल, चिल्का, ये कहां पर पड़ता है? उड़ीसा में पार्क है। ठीक, तो उड़ीसा हो जाएगा ये। दो भिन्न समुदाय के बीच के संक्रमित क्षेत्र क्या होते हैं? भिन्न समुदाय है उनके बीच के जो संक्रमित क्षेत्र हैं उसे क्या बोला जाता है? इको टाइप नहीं, इको टोन जी, इको टोन कहा जाता है। ठीक, इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। ए मतलब ए नहीं, मतलब डी हो जाएगा, सॉरी, डी ना है जी। 53 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इको टोन हो जाएगा। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 54। हाँ चलो बताओ। वैसे ये यहाँ पर पाया जाएगा, तुम लोग को एक ट्रिक दे देता हूँ, जहां पर अपना केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा है। हाँ, जहां पर सबसे ऊंची ऊंचाई कौन सी हो जाएगी? इस बार के दरोगा में क्वेश्चन था ना जी, कि कौन से द्वीप पर स्थित है? हाँ हाँ, यही क्वेश्चन था। अब बहुत लोग 80% को गलत करके आए थे, क्योंकि पता है जो फैक्ट होता है ना, आदमी उसको बहुत जल्दी भूलता है और वो छोड़ देता है, याद नहीं करता है, और कम से पकड़ ले रहता है, लेकिन एग्जाम में इस समय कब कौन खेल दे रहा है कोई पता ना चल रहा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो भी है सैंडल पिक है। ठीक, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक रूप में जाना जाता है? वेलेंटाइन चिरोल जो है इस पर आरोप लगाए थे अशांति के जनक के रूप में, जिसके बाद ये मानहानि के केस भी कर दिए थे, जिसको उनको भारत से निष्कासित कर दिया गया था। यानी अंग्रेज उसको भारत से निष्कासित, पहले होता था ना कि गांव निष्कासित हो गया, देश निष्कासित कर दिया गया था, इसी बात पर अशांति के जनक के रूप में उनको संबोधित किए थे। तो ये कौन हो जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक को वेलेंटाइन चिरोल ने ये कहा था। ठीक,
इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, कल्याण सोना एक किस्म है, और आसान क्वेश्चन है, बताओ, आराम से लगाओ सोच समझ कर। हाँ, कल्याण सोना गेहूं का किस्म है। सब तो सही लगा रहा है। क्या लगा रहे हो तुम लोग जी? कभी बी, कभी डी, कभी सी लगा रहे हो, बाद में बदलने लग रहे हो। अच्छा, एक बार तुम लोग सर्च कर कर देखो तो कल्याण सोना किसकी किस्म है? गेहूं के ना? मारो जल्दी, दायत नहीं, इतना मोबाइल रखे हो। हैं? गेहूं के होना चाहिए। चल सर्च कर लो एक बार, कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। गेहूं ना? गेहूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आई थिंक दरोगा का है ना, पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। हाँ, गेहूं का है। चलो ठीक है। गेहूं रबी फसल है और चावल खरीफ फसल है। मक्का कौन सी फसल हो जाएगा? खरीफ होगा कि रबी होगा? खरीफ होगा। जायद कहां से हो जाएगा बुड़बक? चावल कैसा होगा? खरीफ होगा। जार कैसा होगा? खरीफ होगा ये भी। यानी जितने लमका लमका पेड़वा वाला सब खरीफ बोल रहा है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। लेबनान राजधानी कहाँ की है? अभी इसमें देखोगे विस्फोट हुआ था बारूद वाला। लेबनान कहाँ के है? लेबनान की राजधानी बेरूत है। दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल है। आगे ये देखो क्वेश्चन, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है, बताओ। अब ये कंक्लूजन करेगा तुम लोगों को। मतलब सी होगा ना? कंफर्म ना? है? सोच लो भैया। ए वाला हाथ उठाओ, नीचे करो, सी वाला हाथ उठाओ। आंसर सी होगा, ठीक। विविधता कहा ही जाता है, कहा जाता है कि उस क्षेत्र में अधिक विविधता है, यानी कि क्षेत्र नियत होगा। किसी क्षेत्र में अधिक विविधता है, कहा जाता है कि विषुवतीय क्षेत्र में अधिक विविधता मिलता है, क्योंकि विषुवतीय क्षेत्र में तापमान अधिक होने के कारण वर्षा अधिक होता है, ठीक। तो एक निर्धारित क्षेत्र में पादप और जंतु की विभिन्नताएं को ही हम लोग विविधता कहते हैं, ठीक। जितना अधिक संख्या होगा उतना अधिक विविधता देखने को मिलता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी होगा। समझ में आ गया ना? बस यहाँ पर यह चीज उड़ा दिया गया है, एक निर्धारित क्षेत्र, क्योंकि ये क्षेत्र हो जाएगा। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछे, मान लो हाइपोथेटिकल पृथ्वी है, सपोज मान लो ये तुम्हारा विषुवत रेखा, ये तुम्हारा कर्क रेखा, ये हुआ मकर रेखा, ये उत्तरी ध्रुव हुआ, ये तुम्हारा दक्षिणी ध्रुव हुआ। अगर तुमसे पूछे कि यहाँ पर ए हो गया और यहाँ पर डी हो गया, ठीक, यहाँ पर सी हो गया, तो बी कहाँ गया? छोड़ो हटाओ, ए सी डी एम बताओ कि सबसे अधिक विविधता कहाँ मिलेगा? सबसे अधिक विविधता कहाँ मिलेगा? ए में, सी में, डी में? का ए में मिलेगा, क्योंकि भाई यहाँ पर लंबवत सूरज रहते हैं, यहाँ तापमान अधिक रहता है, प्रेशर क्या हो जाता है? टेम्परेचर अधिक रहेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। और बाहर से फिर क्या होंगे? समुद्र से हवाएं चलने लगती है, पानी झमाझम कराती है, यहाँ पर प्रेशर के साथ जब हवा आती है तब साथ नमी भी लाती है और पानी करा देती है। मान बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर पानी होता है, पानी जहाँ होगा तहाँ पर तो पेड़ पौधे होंगे ही होंगे, तो वहां पर जानवर भी होंगे, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी होगा। थरपाकर किस पशु की नस्ल है? फिर से सोच लो। तुम लोगों को तो मैं, हम यहाँ पर सोचने का मौका भी दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम में कोई मौका नहीं देगा तुम लोगों को। बताओ। थरपाकर गाय की नस्ल है बुड़बक। राजस्थान के क्षेत्र में मिलता है। ये कैसी है? गाय की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, बिहार के प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? 2020 में सबसे पहले घोषित किया गया कांवर झील। कांवर झील ये जो हो जाएगा बिहार का प्रथम रामसर साइट हो जाएगा, ठीक।
अच्छे। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? रामसर समझौता कब हुआ था? 1971, 2 फरवरी 1971। रामसर कहाँ का सिटी है? ईरान का है। क्वेश्चन नंबर 62, विश्व स्वास्थ्य संगठन की, अच्छा 100 छूट गया। हाथी परियोजना कब शुरू किया गया था? बताओ। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी? 92 में। अब ये लगाओ, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ था? हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ था? 48 में। WTO, WLO, इसकी स्थापना, इसका सभी का मुख्यालय कहां मिलेगा? जनेवा में, स्विट्जरलैंड में मिलेगा। ठीक, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके आंसर क्या हो गया यहाँ पर? सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किए? वन के लिए। अच्छा, वन डे कब मनाया जाता है? वो वन वन दिवस मनाया जाता है ना, वानिकी दिवस, 21 मार्च। बहुत अच्छा। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। एक, 22 मार्च को जल दिवस, बिहार दिवस। 22 मई को जैव विविधता दिवस। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस। 1 मई को मजदूर दिवस। 16 सितंबर को ओजोन डे। ये सब तुम्हारा पर्यावरण से संबंधित कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 80 हो जाएगा, 1900। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 64, राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है? कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, जिसे क्या बोला जाता है? सिलिकॉन सिटी बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है इसे। ठीक, इसके आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन आगे देखते हैं, 65, डेयरी, ध्यान में रखना, डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आते हैं? किस क्षेत्र में आएंगे? पशुपालन, कृषि, मुर्गी पालन, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? प्रथम के अंतर्गत आएंगे। एक तो डेयरी बनेगा, वहीं से ना दूध उत्पादन को डेयरी कहा जाता है। तो ये कौन से क्षेत्र हो जाएंगे? प्राथमिक क्षेत्र हो जाएंगे। सेवा क्षेत्र से सबसे अधिक जीडीपी में पैसा आता है भारत में, वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देख लो, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 20 रुपये के नोट के पीछे कौन सी तस्वीर है? एक बार मौका दिए, बताओ। एक है एलोरा की गुफा। क्या बोले, 10 के नोट पर? नहीं, कोणार्क है। 10 रुपया पर सबसे पहले कोणार्क के सूर्य मंदिर है कहां पर? उड़ीसा में है। अच्छा, रानी के बाव किस पर है? इससे आगे बढ़ोगे 5 गुना कर लोगे। ठीक, अगर पूछे मंगलयान किस पर है? 2000 पर। अगर लाल किला पूछे तो 500 पर है। चलो 67, निम्नलिखित में से किसे संसद की जननी कहा जाता है? ब्रिटिश संसद। ब्रिटिश संसद को क्या बोला जाता है? संसद की जननी बोला जाता है। अच्छा, एक होता है शेडो कैबिनेट। शेडो कैबिनेट का नाम सुने हो ना? नहीं सुने हो? शेडो मंत्रिमंडल, शेडो कैबिनेट जो होता है, मतलब प्रतिछाया वाला कैबिनेट जो होता है, ये ब्रिटेन में ही बनाया जाता है। जैसे कि वहां के जो विपक्ष के नेता होते हैं, पहले ही अपना मंत्रिमंडल बना कर रखते हैं कि अगर सामने वाला का गिरा तो हम अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे, या विरोध भी करना है तो ऐसा एक तो प्रोफेशनल तरीका से किया जाता है। ठीक, तो शेडो कैबिनेट भी कहाँ देखने को मिलता है? ब्रिटेन में ही। और ब्रिटेन से ही हम लोगों ने कौन सा अपनाया है? संसदीय शासन प्रणाली अपनाया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 68, पहली भारतीय मिसाइल कौन सी है? जो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इंटीग्रेटेड मिसाइल वाला जो स्टार्ट किए थे, जिसमें पृथ्वी, अग्नि, ये सब जो बनाया गया था, इसमें सबसे पहला जो मिसाइल हो जाएंगे, ये कौन हो जाएंगे? पृथ्वी। सी। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 69, किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? सोशल एनिमल, किसने कहा था?
बहुत अच्छा, बोलो बोलो बोलो। अरस्तु ने बोला था। ये सब आता है, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए मैं करा रहा हूँ तुम लोगों को। नहीं, जितने क्वेश्चन करा रहे हैं समझो कि कहीं इस रिसेंट समय में एग्जाम से उठाकर क्वेश्चन करा रहे हैं। 70। तो कन्या समृद्धि योजना के खाते खोलने के लिए पात्र लड़की की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? अधिकतम 10 वर्ष। ठीक। नहीं, बोलो कॉन्फिडेंस में, हम चाह रहे हैं कि तुम लोग का कॉन्फिडेंस में गलती हो, एक बार गलती होगा दोबारा नहीं होगा, मुझे ये बात पता है। हाँ, तुम लोग बोलोगे नहीं तो फिर याद किस रहेगा। डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड की प्रणाली शुरुआत की गई थी। ठीक। 72 में। के नंबर का होता है पिन कोड? 6 नंबर का। जो 2 नंबर वाला शुरू में जो 2 नंबर होता है, मान लो हम अपना क्षेत्र सासाराम लिख रहे हैं, 82 मान लो, ये पूरे सासाराम के जो क्षेत्र है, जिला नहीं, जोन, क्षेत्र, ये कर दिया। फिर 82 11 ना होता है जी। अच्छा, 82 11 जो हो गया, वो सासाराम जिला को इंडिकेट कर दिया, यानी रोहतास जिला को कर दिया। 13 जो हो जाएगा, ये 15 जो हो जाएगा, वैसे मेरा 13 है, सासाराम का एक आपको 15 है, तो वहां के डाकघर को इंगित कर देता है। ठीक, तो ये पता चल जाता है कि कहां पर कौन चिट्ठा चिट्ठी भेजना है, पिन कोड लिख देने से इसका पता चल जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई की स्थापना कब हुई थी? इसका मुख्यालय कोलकाता में देखने को मिलता है, इसकी स्थापना 1851 में हुआ था। ठीक, वह क्या दिया है, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 73, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हाँ, हट जाए, सब ऑनलाइन वाला सही लगा रहा है। ये होगा। हाँ भाई, जहां से संबंधित ज्यादा थे वही होगा। ये क्या हो जाएंगे? नागपुर महाराष्ट्र में स्थित हलवा क्वेश्चन है यार, तुम लोग भी अजीबे हाल है। ये बताओ, ये बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हम लोग यहाँ ब्याह शादी में बनता है ना, ये वो बनाया जाता है, चौथ हो तो इसे बनाया जाता है, आप देखते हो चौथों में बनता है, उसे क्या बोला जाता है? आए? उसे कत बोला जाता है ना, तो आटा उटा गिरा कर बनाया जाता है, चौका पूरन। ठीक। हाँ, तो वैसे ही ये होता है कहाँ पर बताओ, जस्ट वैसा ही होता है ये, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। ठीक। और आज का लास्ट क्वेश्चन, यामिनी कृष्ण मूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? चलो बताओ। चलो बताओ। अरे बबुआ लोग, नुनुआ लोग, एक बार वीडियो को लाइक कर दो। ठीक, आलसी आदमी। चलो, यामिनी कृष्ण मूर्ति जो दो शास्त्रीय नृत्य संबंधित है, तो कौन कौन हो जाएंगे? हाँ, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है। अगर ऑप्शन में सिर्फ दे दिया कि किससे संबंधित है, तो आपको अगर 4 ऑप्शन दिया और उसमें ये नहीं दे रहा है ये भी, तो आप लगा था क्या? भारतनाट्यम। लेकिन अगर दिया है तो ये दोनों जानते थे और दोनों प्रसिद्ध है, प्रसिद्धि हासिल किया है, इनका नाम सब लोग जानता है, यामिनी कृष्ण मूर्ति का, खासकर भारतनाट्यम में। और कुचिपुड़ी दोनों के लिए है, तो दोनों अगर ऑप्शन में है तो बात खत्म करो। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। और ये तुम्हारा डेली 75, तो कल साइंस का 50 क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग ऐसे अल्टरनेट बेसिस पर क्वेश्चन का रिवीजन करते चलो। मुझे पता है कि आप लोग पढ़े हो, लेकिन दिमाग में कहीं दब गया है, रिवीजन करोगे तो दिमाग से फिर निकल जाएगा। और एग्जाम 2-3 महीने में जब होगा, हर एग्जाम स्टार्ट होंगे, आरपीएफ होगा, एनटीपीसी आ रहा है, सचिवालय सहायक 4 आ रहा है तुम्हारा, ये जो बीएसएससी है ये तुम्हारा, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, यानी 6-7 एग्जाम अगर ग्रेजुएशन किए हो तो आराम से देने वाले हो। आरपीएफ आ रहा है, सबसे बड़ी बात, कांस्टेबल और एसआई दोनों, एसआई में कम सीट है लेकिन आ तो रहा है, फाइट तो करना ही भाई, कुछ भी करो। और मेरे बात मानो तो मैथ रीजनिंग भी मत छोड़ना, जीके से ज्यादा ही समय उस पर दो, सिंपल सी बात समझ लो, अगर तुमको सच में अच्छा पोस्ट लेना है तो। और स्पेशल ब्रांच के अंतर्गत भी जैसे ही चुनाव खत्म होता है, भर्ती तुम्हारा देखने को मिलेगा। ठीक? हाँ, एकदम श्योर मिलेगा। ये भर्ती बहुत पहले आने वाले थे, 2021 से काम स्टार्ट हुआ था, मैं तो उसी समय खुश था, 2021 में वीडियो बनाया था, लेकिन बीच में सरकार बदल गया तो फिर चला गया, मतलब कक्षा में फिर अब बना। भाई कोई भी सरकार हो, भर्तियां लाते रहे,
क्या मतलब बनता है? बेईमानी मत होके। स्कोर बताओ तुम लोग। 52 या 72 में? अनु